सबको जय मसीह की। आज एक बार फिर से मैं इस चैनल के माध्यम से वचन के साथ आपके सम्मुख हूँ और हम आज के वचन को देखेंगे। और आज का वचन हमारा है कि प्रभु यीशु मसीह में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमने उद्धार को पाया है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह पर जो उसने हमारे जीवन में किया, जब हमने उस पर विश्वास किया, तब हमने उद्धार को पाया है। और जब आप विश्वास करते हैं तब आप पश्चाताप करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनना, पाप से मन फिराना, उन बातों से नफरत करना जिनसे प्रभु यीशु मसीह नफरत करता है, और उन बातों से प्रेम रखना जिनसे प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखता है, पवित्रता में चलना, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनना है। मेरे प्रियो, अपनी तुलना कभी भी उन लोगों से नहीं करें जो अपने आप को मसीह तो कहते हैं, अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं, लेकिन परमेश्वर के जीवन से दूर हैं और अभी भी शरीर के अनुसार चलते हैं, शारीरिक लालसाओं को पूरा करते हैं। परमेश्वर का वचन आपके विषय में जो कहता है, आप वही हैं। अपने आप को परमेश्वर के वचन के आधार पर जांचो कि क्या आप विश्वास में हो। ये जांचना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि कलीसियाओं में लोग जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग जैसे कलीसिया में जाते हैं वैसे ही खाली वापस आ जाते हैं। उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनके जीवन में कोई फल नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि उन्होंने नया जन्म नहीं पाया है। आइए हम वचन में चलेंगे। मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय 13 और 14 पद को हम यहाँ पर देखेंगे। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन देखिए कह रहा है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत फाटक मेरे प्रियो एक ही है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हर एक रास्ता उसकी तरफ नहीं जाता, हर एक रास्ता प्रभु यीशु मसीह की तरफ नहीं जाता। आज बहुत से मार्ग लोगों ने अपने लिए ढूंढे हुए हैं, बहुत से रास्ते अपने लिए ढूंढे हुए हैं। कोई किसी मार्ग पर चलता है, कोई बाबाओं के पीछे चल रहा है, कोई कहीं चल रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, और वो है सकेत फाटक, सकेत मार्ग। यूहन्ना 10 अध्याय 7 और 9 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा, क्योंकि भेड़ों का द्वार मैं ही हूं। और जब तुम मेरे द्वारा भीतर आओगे तब तुम उद्धार को पाओगे। बाइबल कहती है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। देखिए, हम प्रभु यीशु मसीह को जाने बगैर पिता के पास नहीं जा सकते। हम प्रभु यीशु मसीह को जाने बगैर हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मेडिटेटर है, एक ही बिचवई है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसने परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कराया है। पिता और पुत्र दोनों एक ही हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया। अनंत जीवन के लिए एक ही रास्ता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। बाइबल कहती है कि सबने पाप किया, सबने पाप किया, और जब पाप किया तो परमेश्वर की महिमा से अलग कर दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम सब पाप में पैदा हुए हैं, हम सब पाप की संतान हैं, हम आदम के वंश से हैं। पौलुस कहता है कि मैं अपनी माता के गर्भ से ही पाप में जन्मा हूं।
तो हम सब पाप में पैदा हुए हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमने पाप के सिवा परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं किया है। रोमियो 5:12 में लिखा हुआ है कि सिन एंटर थ्रू वन मैन, पाप एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और जगत में मृत्यु और उसके द्वारा मृत्यु आ गई। एक मनुष्य यानी आदम के द्वारा पाप जगत में आया है। और जब आदम ने पाप किया उस समय हम आदम में थे, इसलिए वो आदम का स्वभाव हमारे अंदर, वो आदम के पाप का स्वभाव हमारे अंदर कार्य करता है। हालेलुया। क्योंकि पाप हव्वा ने किया, लेकिन बाइबल किसको दोषी ठहराती है? आदम को दोषी ठहराया गया, इसलिए कि आदम ने जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। आदम चाहता तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकता था, लेकिन उसने अपनी पत्नी हव्वा के कहने से उसने उस फल को खाया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, लेकिन जब आदम की संतानें भी, तो वो परमेश्वर की समानता में नहीं थी, वो आदम के भ्रष्ट स्वभाव में पैदा हुई, आदम के पाप में पैदा हुई। मेरे प्रियो, आपका आज्ञा न मानना आपको और आपके परिवार को प्रभावित करता है। अगर आप आज्ञा नहीं मानते हैं तो वो आपको भी प्रभावित करेगा, आपके परिवार को भी प्रभावित करेगा। जो पाप आदम में आया वो सारी मानव जाति में आ गया। हम अपने धर्म के कामों से, अपने पापों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। आज बहुत से लोग धर्म के कामों से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन उद्धार को पाना चाहते हैं, जो कि असंभव है। हम सब ने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया है और अब क्या प्रकट होने वाला है वो है परमेश्वर का न्याय। इसलिए हम अपने जीवनों को सही कर लें। हालेलुया।